अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। पूरी कौम मुसीबत में घिरे अपने बहन भाइयों की मुश्किलात को कम करने के लिए कोशा है। हुकूमत की जानिब से मुतासरा अफराद के लिए इमदाद की फराहमी का अमल भी शुरू किया जा रहा है और उम्मीद है कि इससे भी सैलाब मुतासरीन की कुछ न कुछ दादरसी ज़रूर होगी। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से रिपोर्ट्स और ख़बरें भी शामिल की गई हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सूबा सिंध की जानिब और नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स और खबरों पर। नाज़रीन, एशिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झील मंछर में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो रही है, जिससे मुल्का इलाकों को खतरा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बता रहे हैं अफजल नदीम डोगर अपनी इस रिपोर्ट में। सहमन शरीफ की मंछर झील की सतह 121 फुट की हदों को छू रही है और सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक हो गई है। झील में मेन नारा वैली से पानी की आमद 60,000 क्यूसिक है, जबकि अड़लवा और छड़नवा और रेंदवा से अखराज 16,000 क्यूसिक है। हिफाजती पुश्तों पर पानी का दबाव बढ़ रहा है और मुख्तलिफ मकामात पर कटाव का अमल जारी है। तेज हवाओं की वजह से पानी की लहरें पुश्तों को मजीद कमजोर कर रही हैं। दूसरी तरफ बंद न होने से पानी मगरिब की तरफ पहाड़ों के दामन में वाक़या गांव को भी डबो रहा है और तारीखी शहर जंगारा और बजारा ज़ेरे आब आ चुके हैं। बूबा के पहले तरफ उधर अब्दुल्ला शाह ने कट दिया, पहले दे दिया, वो पानी चला गया, इतने नुकसान नहीं हो गया। अभी भी ऐसे करे तो फिर भी बचाव है, ये नहीं करेगा फिर भी टूट जाएगा, नहीं बचेगा। झील से पानी का इखराज हर मुमकिन तरीके से ज्यादा करने की कोशिशें की जा चुकी हैं। इसके बावजूद दरिया सिंध से झील को पानी सप्लाई करने वाली अड़लवाह भी उल्टी बह रही है और इस पर इखराज बढ़ाने के लिए सहवन बाईपास के करीब हेड रेगुलेटर के साथ इजाफी कट लगाया गया, मगर पानी के बहाव में इजाफा नहीं हो सका। हुक्काम का कहना है कि दरिया सिंध में पानी की सतह कम होने के बाद झील से पानी का इखराज ज्यादा मुमकिन नहीं होगा। अगर ये कहां से भी जिस जगह से टूटा ना, तो 1 घंटे में ये बांध भी खत्म होगा और ये पूरा एरिया जो है ना हमारा, कोई बच्चा भी बाहर नहीं निकाल सकेगा। इससे पहले कि झील टूटे और सहमन एयरपोर्ट, रेलवे ट्रैक, इंडस हाईवे और तेल की तनसीबात समेत सैकड़ों आबादियां तबाह हों, किसी महफूज मकाम पर कट लगाना जरूरी है। 1995 में उस वक्त के वजीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह ने बौबक के मकाम पर कट लगाकर पानी को महफूज तरीके से दरिया सिंध में डाल दिया था, मगर मौजूदा हुक्मरान कोई फैसला नहीं कर सके हैं। पानी की आमद ज्यादा और अखराज कम, मंछर झील में सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है। कैमरामैन ताज अहमद के साथ अफजल नदीम डोगर, दुनिया न्यूज, मंछर झील 7। यूसुफ कोट के इमदादी कैंप में ढोलक की थाप पर मुतासिरीन के वालाना रक्स ने हर तरफ खुशियां बिखेर दी। जैकोबाद के नौजवान नादिर अली की सुबहान नामी खातून जबकि असगर अली की बेनजीर नामी खातून से निकाह हुआ। इमदादी कैंप में मेहंदी की खुशबू और चूड़ियों की कनकनाहट ने वक्ती तौर पर सैलाब मुतासिरीन को उनके गम भुला दिए। दोनों दुल्हनों को रिवायती अंदाज में संवारा गया था। दोनों दुल्हा भी शादी पर इंतहाई खुश थे क्योंकि सैलाब ने उनके घर तबाह कर दिए थे और आज इमदादी कैंप से उन्हें नई जिंदगी का आगाज मिला है। दोनों जोड़ों का निकाह जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मौलाना सैयद मुनव्वर हसन ने पढ़ाया और जिंदगी के नए सफर के लिए उनके लिए दुआएं भी की। दूल्हा दुल्हन के अहले खाना के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों और मुखय्यर हजरात ने शादी की तकरीब में शिरकत की और तहाइफ और दुआओं के साथ उन्हें रुखसत किया। शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़े यकीनन खुश हैं और वो इस बात पे उन लोगों के मशकूर हैं जिन्होंने उनकी शादी में भरपूर अंदाज में शिरकत की और उनकी मदद की। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ शाहिद गजाली, दुनिया न्यूज़, कराची। 2 अगस्त 2010 की शाम को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सिंध असेंबली सैयद रजा हैदर को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। उनकी मौत से खाली होने वाली सिंध असेंबली की निशस्त PS 94 को खाली करार दे दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने 22 सितंबर को इंतखाब कराने का शेड्यूल जारी कर दिया। इस निशस्त पर 5 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि असल मुकाबला मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सैफुद्दीन खालिद और ANP के रियाज गुल के दरमियान है। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन सिंध हुकूमत में शामिल दोनों इत्तेहादियों में से किसी की भी हिमायत का ऐलान नहीं किया।
PS 94 कराची में 86 पोलिंग स्टेशन 287 पोलिंग बूथ हैं, जो सूरत हाल के पेश नज़र और फरीकैन में कशीदगी के बाद तमाम हिसास करार दे दिए गए हैं। जबकि इस हल्के में 5 यूनियन काउंसिलें चश्ती नगर, मदीना कॉलोनी, हनीफाबाद, हरियाणा और इकबाल बलोच कॉलोनी शामिल हैं। सिंध असेंबली के हल्के PS 94 में कुल वोटों की तादाद 1,33,160 है, जिसमें 80,029 मर्द और 53,131 खवातीन वोटर्स हैं। रेंजर्स और पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान भी बना लिया है। सिंध असेंबली का ऐवान ज़मनी इंतखाबात में जीतने वाले किसी भी उम्मीदवार का मुंतजिर है। सूबाई वजीर बहबूद आबादी सैयद अली मर्दान शाह ने उमरकोट में पीने और जरी पानी की किल्लत पर वजाहत तलब की। उमरकोट में जरी और पीने के साफ पानी की किल्लत और आबादगारों की जानिब से मुसलसल एहतजाज के बाद सूबाई वजीर पॉपुलेशन सैयद अली मर्दान शाह उमरकोट के 1 दर्जन से जायद आबादगारों के हमरा सांगड़ पहुँच गए, जहाँ उन्होंने महकमा आप के अफसरान से आबादगारों की मौजूदगी में अफसरान से उमरकोट में पीने और जरी पानी की किल्लत पर वजाहत तलब की। इस मौके पर आबादगारों ने महकमा आप पर उमरकोट में पानी की मसनूई किल्लत और महकमा आप के अफसरान पर करप्शन के इल्जाम लगाए। इस मौके पर आबादगारों ने इल्जाम लगाया कि महकमा आप के अफसरान एक तरफ तो पानी की किल्लत का बहाना करते हैं, तो दूसरी जानिब पीने के पानी के बहाने रिश्वत के एवज पानी फरोख्त करते हैं, जिस पर सूबाई वजीर ने आबादगारों और अफसरान के हमरा नारा कैनाल, रांतो कैनाल और चोटियारियों डैम का दौरा किया। चोटियारियों डैम, जिसमें 24 फुट पानी की गुंजाइश है, वहां पर 8 फुट पानी जमा करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया और आबादगारों के साथ मिलकर महकमे के अफसरान के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर सूबाई वजीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इससे कबल 1 हफ्ते की वाराबंदी होती थी, मगर अब 1-1 माह की वाराबंदी हो रही है, जिसकी वजह से उमरकोट की ज़राअत तबाह हो रही है। इस मौके पर नारा कैनाल के DG का कहना था कि वो 2 माह में चोटियारियों को फुल कर देंगे। करप्शन के हवाले से उनका कहना था कि उनकी पूरी सर्विस में उनके महकमे में कोई भी करप्शन का केस सामने नहीं आया। बाद में सूबाई वजीर ने आबादगारों को यकीन दहानी करवाई कि अगर 15 दिन में पानी की किल्लत खत्म ना हुई तो वो दोबारा एहतजाज करेंगे। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। नौशहरा में सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में 2 सहेलियों ने इल्म की रोशनी फैलाने का बेड़ा उठाते हुए 30 मुतासरा बच्चों के लिए एक खेमे में स्कूल खोल लिया है।